क्वेश्चन लिखो। टेन 10.8 grams of Ag is obtained। Ag Og लो जी सुनो जी, ठीक है। 10.8 ग्राम ऑफ Ag मतलब सिल्वर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एक्वस AgNO3 is obtained from aqueous AgNO3 by passing some current, by passing some current। calculate volume of H2, calculate volume of H2 and volume of O2, calculate volume of H2 and volume of O2 at 1 atm and 273 Kelvin, at 1 atm and 273 Kelvin, obtained by electrolysis of, obtained by electrolysis of dilute acidic water, dilute acidic water by passing the same charge, by passing the same charge। मतलब क्या है, जो हमने AgNO3 में पास किया था उतना ही हमने पास किया यहाँ पर चार्ज। हमें बताना है कितना होगा, क्या होगा। H2 कितने, ठीक लग रहा है, लेकिन मुझे पॉइंट में कुछ गलती लग रही है तुम्हारी। 108 हाँ 10.8 बताया ना मैंने, ठीक। हाँ वही आ जाएगा, सिंपल है। पहले मुझे अच्छे से पता है, ठीक है। सबको पता है ना, या मुझे ही पता है बस। सबको पता है, क्या पता है कि जितने मेरे इक्विवेलेंट Ag के आएंगे, ठीक है, वो कितने किसके बराबर होंगे, जो H2 के आएंगे, और वही किसके होंगे, O2 के। क्यों, क्योंकि सेम चार्ज पास किया, ठीक है। तो अगर सेम चार्ज पास किया तो कर सकते हो इसका, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, इसके कितने हैं मेरे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, ठीक है। इक्विवेलेंट्स की बात हो रही है, तो मुझे पता है 10.8 डिवाइड बाय 108, ये क्या हो गया, मोल्स इनटू एन फैक्टर, ठीक है। ये सारे मेरे इक्विवेलेंट्स है, ठीक है, ये मेरे सारे इक्विवेलेंट्स है, ठीक है। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, इनटू एन फैक्टर 1 होता है। वो किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ H2 और किसके इक्वल, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ O2, ठीक है। तीनों के सेम ही होंगे। आज मैं दोबारा से इलेबोरेट कर दिया थोड़ा सा, नया दिन है, नई शुरुआत, ठीक है। तो वरना इतना लिखने की जरूरत नहीं थी। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मेरा कितना बन गया, 0.1। तो मतलब क्या हो गया, एन इक्विवेलेंट की वैल्यू 0.1 आ गई। तो मतलब तीनों कितनी होगी, बस हो गया क्वेश्चन। मुझे उसने क्या बोला है, वॉल्यूम ऑफ H2, तो इसके इक्विवेलेंट, ठीक है। इक्विवेलेंट को डिवाइड करेंगे हम उससे, कितना होता है एन फैक्टर, इनटू क्या हो जाएगा 22.4, इसका आंसर आ गया, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ O2 क्या हो जाएगा, एन इक्विवेलेंट तो सेम है, डिवाइड बाय एन फैक्टर 4 इंटू 22.7, ये कितना बन जाएगा, ओ 0.56 और ये 1.12। समझ गए, कुछ भी नहीं है, कल वाले क्वेश्चन जैसा ही है। ये सेकंड लॉ की एप्लीकेशन थी, लेकिन हमारे लिए तो सेकंड और फर्स्ट और सब एक बराबर है, ठीक है। समझ गए ना, कुछ भी नहीं करना, इक्विवेलेंट्स को बराबर करने। अगला बढ़े, क्या बोल रहे हो। जीओसी मैंने कब करवाई है, अच्छा टेस्ट में तो पूरी हो गई ना जीओसी, क्या बचा है, मैंने कल पूछा था तो सारी बोल रहे थे। अच्छा अभी जीओसी रहती है ना, एरोमेटिसिटी वगैरह हो गया सब, कंफर्मेशंस, ये अरे कंफर्मेशंस हो गई है ना, बस करवा दी थी ना, बस ये पूछ रहा हूँ। हाँ तो भाई मेरी मर्जी है ना, उसके अंदर मैं यूज कर लूंगा।
किसी ने गुस्सा किया है ऑनलाइन वालों ने, सर नहीं डालना है। तो अगली हेडिंग डालो क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव हम समझ गए कैसे करनी है। एक और चीज समझा देता हूँ, वैसे अभी क्वेश्चन करवा दूंगा उस पर भी। हम जनरली फैराडे लॉ नहीं लगाएंगे, हमारा इससे छोटा पड़ रहा है, लेकिन हमने फैराडे लॉ छोड़ा क्यों था, क्योंकि छोटा पड़ता था इससे। ठीक है, तो फैराडे लॉ हम कब लगा सकते हैं, जहां पर हमारा वो छोटा पड़ेगा। कम क्वेश्चन आते हैं जब भी वो तुमसे एन इक्विवेलेंट के बारे में पूछे, ठीक है, या तुमसे पूछ ले वेट, ठीक है, या मोल्स पूछ ले। कल अभी तक हम यही करते हुए आ रहे हैं ना, ठीक है, तो हम इससे कर लेंगे। कई बार वो तुमसे पूछ लेगा मैंने कितना करंट पास किया, ठीक है, कितने टाइम के लिए पास किया, और पूछ लेगा कि हमारे इसका एन फैक्टर क्या है, तो उस केस में हम फैराडे लगा लेंगे, वहां छोटा पड़ेगा। ठीक है, बात ये छोटा पड़ेगा इस वजह से। लगा ये भी सकते हैं, कोई फर्क नहीं है, हमें तो ये देखना ना हमारे क्वेश्चन कैसे हो रहा है। तो जब हमसे ये पूछे तो डायरेक्ट कर लेना, वो सब पूछेगा, ठीक है, तो हम क्या लगा लेंगे, फैराडे लॉ। क्या था, करंट पूछ ले, ठीक है, या टाइम पूछ ले कितने टाइम के लिए किया है, तो एन फैक्टर पूछ ले इसका एन फैक्टर क्या है, तो हम उससे कर लेंगे। क्वेश्चन कराऊंगा अभी, बस मैं ये बता रहा हूँ जहां पर जो छोटा पड़े हम उसको यूज कर लेंगे। हेडिंग डालो क्वालिटेटिव, कर लिया, ठीक है, क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट बोलो, ठीक है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, एनालिसिस बोलूंगा तुम इनऑर्गेनिक में चले जाओ। ठीक, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, देखो ये काफी चीजों पर डिपेंड करता है। ठीक है, एक तो सबसे पहली चीज ये डिपेंड करता है कि मेरा इलेक्ट्रोलाइट का नेचर क्या है। नेचर मतलब कैसे हो गया, नेचर बोले तो क्या हो गया, वो मेरा NaCl है, AgNO3 है, क्या है, ठीक है, वो मेरा क्या हो गया, वो किस पर डिपेंड करेगा कि मान लो NaCl मैंने लिया है, AgNO3 लिया है, ZnSO4 लिया है, क्या लिया है, उस पर डिपेंड करेगा कि मेरा क्वालिटेटिव एनालिसिस में बनेगा क्या। ठीक है, दूसरा हो गया नेचर, दूसरा हो गया हमारा कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इसका मतलब क्या हो गया, हमारा डाइल्यूट है, कंसंट्रेटेड है, या वेरी डाइल्यूट है, वो उन सब पर भी सारा कुछ डिपेंड करता है। अभी सारे केसेस करवाऊंगा, उसकी टेंशन नहीं है, समझ लो कहाँ कहाँ डिपेंड कर रहा है। ठीक है, उसके बाद डिपेंड कर सकता है चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी बोले तो सिर्फ एक ही, ठीक है, एक ही भाई को याद रखना है, उस भाई का नाम है हमारा H2SO4, बस इसके अंदर होता है हाई चार्ज डेंसिटी लो वाला। ठीक है, एक ही केस होता है H2SO4, वहीं पर ध्यान रखना। उसके बाद डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। ठीक है, किस पर करता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड मेरी कैसी है, हो सकता है वो इनर्ट हो। ठीक है, पढ़ रखे कौन सी होती है इनर्ट, प्लेटिनम की हो गई, ठीक है, ग्रेफाइट की हो गई, ये सारी हम क्या मानते हैं, इनर्ट वाली। ठीक है, और एक हो गई नॉन इनर्ट। नॉन इनर्ट मतलब क्या हो गया, हम मेटल्स की यूज कर लेंगे नॉर्मल वाले, जैसे कौन हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, Ag हो गया। हम मतलब क्या हो गया, क्वालिटेटिव एनालिसिस में इन सब चीजों पर डिपेंड करता है कि मेरा प्रोडक्ट क्या बन रहा है। ठीक है, बस एक बार ये समझना था, बाकी यूज तो हमारा इनडायरेक्टली इकट्ठे ही होगा, कुछ अलग से इनमें यूज नहीं होना है। ठीक है, इसमें अगर एक और ऐड करना है तो मीडियम भी ऐड कर सकते हो, कुछ बड़ी बात नहीं है। मीडियम क्या हो सकता है, ठीक है, मीडियम क्या हो सकता है मेरा, एक तो मोल्टन हो सकता है, ठीक है, और एक एक्वस हो सकता है, ये भी ऐड कर लेना। मतलब ये सारी चीजें अब हमारी इकट्ठे यूज होती जाएगी। मैंने ये बता दिया कि इन इन सब चीजों पर डिपेंड करेगा कि मेरा प्रोडक्ट क्या बन रहा है। नोट कर लिया, ठीक है। अभी मैं तुम्हें 2 या 3 एग्जांपल बताऊंगा, वैसे एक ही बताऊंगा। क्या हो गया, H2SO4 में चार्ज डेंसिटी का एक डिफरेंट रोल होता है, उसके डीप में नहीं जाना, बस ये बता दूंगा हाई में क्या बनता है, लो में क्या, वो हमारे इतना होता नहीं, बस प्रोडक्ट पता होना चाहिए अगर वो पूछ ले। ठीक है, एक नोट बना के लिख लो, इंपॉर्टेंट नोट है। अगर वो एग्जामिनर मुझे बता ही नहीं रहा मैंने इलेक्ट्रोड कैसे लिया, तो हम क्या मान के चलेंगे, इनर्ट। तो नोट बना के लिख लो, if nothing mentioned about the electrode, if nothing mentioned about the electrode, assume प्लेटिनम इलेक्ट्रोड बोल दो। ठीक है, हम प्लेटिनम ले लेते हैं, वैसे ग्रेफाइट भी ले, कोई दिक्कत नहीं, हम प्लेटिनम ले लेंगे। अगला, मुझे अगर पता करना है कि मेरी कौन सी रिएक्शन हो रही है, ठीक है, एक एनोड पे होगी एक कैथोड पे होगी, तो हमेशा हम पहले एनोड वाली को एनालाइज करेंगे। देख लो, ऑलवेज एनालाइज एनोड रिएक्शन फर्स्ट, ऑलवेज एनालाइज एनोड रिएक्शन फर्स्ट। अब हमारा असली खेला स्टार्ट होने वाला है, ध्यान से देखना। ठीक है, वो खेला क्या है, ध्यान से देखो। सबसे पहला मैं केस स्टार्ट कर रहा हूं मोल्टन वाला। ऐसा हो जाएगा, ठीक है, मैं सही बताऊं, मैंने अपने टाइम में जब कर रहा था
मुझे ये समझ नहीं आता था हम प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, मेरे दोस्त ऐसे बना रहे होते थे, ऐसे मतलब मैं कोई भी बोलूंगा, मैं कहूंगा यार मेरे को आता नहीं, मैंने पढ़ा नहीं हुआ। फिर मुझे बाद में समझ आया, ठीक है, कि हमें कुछ याद नहीं करना होता। मैं अपने टाइम की बात बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने जेई की तो तैयारी वगैरह की नहीं थी ना, मैं तो अपनी जैम की थी, बाद की बात है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, मोल्टन NaCl में सोल्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मान लो मेरा एक मोल्टन NaCl है, ठीक है, सबसे पहले NaCl ही ले लेता हूँ। अब एक बात बताओ, अगर इस कंटेनर में सिर्फ और सिर्फ मेरा मोल्टन NaCl है, तो इसके अंदर कौन कौन कैटायन होगा, कौन कौन एनायन प्रेजेंट होगा? Na+ और Cl-, क्योंकि मोल्टन है, पानी में तो हमने बनाया नहीं, तो मोल्टन गया, तो इसमें तो कुछ भी नहीं होता। एनोड पर कौन जाता है, ए बोले तो ए, कौन जाता है, अनाइन, तो कौन चला जाएगा, अनाइन कौन है, Cl-, ठीक है, वो क्या बना देगा, Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बैलेंस कर लो, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कैथोड पर कौन जाता है, सी बोले तो सी, कौन जाएगा, कैटायन, तो कैटायन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ठीक है, तो Na+ क्या करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लेगा और वो क्या बना देगा यहाँ पर, Na, ठीक है। इसको भी बैलेंस करना है तो बैलेंस कर लो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अरे मतलब ऊपर से काट वो करना है ना, काटा पीटी, ठीक है, तो काटा पीटी करने के लिए अब अगर मैं दोनों रिएक्शंस को ऐड करता हूँ तो मेरा क्या बन जाएगा, 2Cl- प्लस 2 Na+, वो मुझे क्या दे देगा, ठीक है, क्या बना दिया हमने, गलती किया क्या कुछ, Cl2, ठीक है, 2 Na प्लस Cl2, ठीक है, ये गैस होगी पता ही है, ये सॉलिड होगा ये तुम्हें पता है, इसका तो पता नहीं, एक्वस होगा और ये मेरा क्या होगा, एक्वस। ये तो बहुत सिंपल केस था, सबसे पहला था, मोल्टन में तो हमें कुछ करना ही नहीं, जो मुझे कैटायन दिख रहा है, जो एनायन दिख रहा है, उनको एक दूसरे की तरफ ले जाओ, बस वो ये पूछ सकता है एनायन पर मेरा क्या बनता है, ओ एनोड पर क्या बनेगा, Cl2, और कैटायन ये कैथोड पर क्या बनेगा, Na। एक्वस अभी कराऊंगा ना, अभी मैं खाली मोल्टन वाले करवा रहा हूँ इसलिए, ठीक है, अभी धीरे धीरे सीख रहे हैं ना, एक्वस में तो दिक्कत होती है, मोल्टन में तो कुछ है ही नहीं। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, काट दो, ठीक है, गलती से लिख दिया, यहाँ मोल्टन है बस। अगला फटाफट एक बार ना मोल्टन MgCl2 का बना दो फटाफट अपने आप ही, मैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, मोल्टन MgCl2 का बना दो फटाफट, सी बोले तो सी, ए बोले तो ए, बस लिख दो एक बार, प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि आगे काम आएगा, इसलिए बोल रहा हूँ, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस चाहिए इसमें थोड़ी सी, आगे जाके मैं सीधा प्रोडक्ट ही लिखवाऊंगा, बस 1 या 2 करवाऊंगा, उसके बाद प्रोडक्ट सीधा। क्या बनाया उसमें, एनोड पर जाएगा अनाइन, अनाइन जाएगा तो क्या होगा, ठीक है, ये मैं सीधा लिख रहा हूँ, Cl2 बनेगा, और कैथोड पर जाएगा कैटाइन, तो कैटाइन जाएगा तो क्या बनाएगा ये मेरा Mg, तो मेरे प्रोडक्ट क्या बन गए, ये और ये, ठीक है, मैं रिएक्शन नहीं लिख रहा, बस बता रहा हूँ, ये तो बहुत सिंपल केस था, कुछ भी नहीं था। अब दिक्कत आएगी, एक्वस की स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एक्वस की कहानी स्टार्ट करते हैं, हेडिंग डालो एक्वस सोल्ट्स, एक्वस सोल्ट्स, यहां से दिक्कत आनी स्टार्ट होती है, एक्वस सोल्ट्स, सबसे पहला मेरा है एक्वस NaCl, ठीक है, एक्वस NaCl है, यहाँ पर मेरी इलेक्ट्रोड्स लगी हुई है, ठीक है, और इसके अंदर मेरे कौन कौन प्रेजेंट होंगे बता दो, Na+ Cl- और H+ और OH-। अब होगा इनमें दंगल, दंगल क्या होगा, लड़ाइयां होंगी, मुझे पता है ए बोले तो ए, सी बोले तो सी, मतलब एनोड पर एनाइन और कैथोड पर कौन जाता है, कैटाइन। तो अब यहाँ पर एनोड पर जाने के लिए कौन कौन लड़ेंगे, अनाइंस कौन कौन है, Cl- और OH-, ठीक है, और कैथोड पर जाने के लिए कौन लड़ेंगे, कैटाइंस, कैटाइंस कौन है, H+ और कौन है Na+। अब बात है जो पहले पहुंच जाएगा, ठीक है, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो पहुंचेगा, तो जो पहले कौन पहुंचता है उसकी मुझे वैल्यू बताता है, ठीक है, मुझे बताते हैं डिस्चार्ज पोटेंशियल, डिस्चार्ज पोटेंशियल, जैसे मैं फर्स्ट क्लास में रेंडम्स नहीं होती, सेकंड क्लास में रेंडम्स होती आती है, वो सारे आते हैं, कभी कोई थर्ड क्लास में आए तो फिर आके मैं अपना नाम नोट करवा लिया, मेरे तो अभी क्लास में आके नाम नोट करवा लेना, ठीक है, उसका नाम क्या होता है, प्रेफरेंस चार्ज डिस्चार्ज पोटेंशियल, मतलब मुझे ये वैल्यू बताएगी कि मेरा इसमें और इसमें कौन जीतेगा और इसमें कौन जीतेगा। हायर डिस्चार्ज पोटेंशियल का मतलब ये है कि हमारा कैथोड पर क्या होती है प्रोसेस, रिडक्शन, मतलब क्या होगा, कैथोड में जिसका ज्यादा क्या हो, हायर रिडक्शन पोटेंशियल,
ठीक है। और एनोड पर क्या होती है, ऑक्सीडेशन, तो मतलब क्या हो गया, जिसका ज्यादा हाई क्या हो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये अपने आप में दोनों क्या है, हायर, ठीक है, प्रेफरेबल डिस्चार्ज पोटेंशियल। मतलब कि अगर मैं कैथोड की बात करता हूं, उसका हाई रिडक्शन पोटेंशियल है। ये ना सोच लेना कि हमें रिलेटिव देखना है। कैथोड के लिए हमें क्या देखना है, हाई रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब उसका प्रेफरेंस डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा है, ठीक है। और एनोड पे हमें ऑक्सीडेशन देखना होता है, हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मतलब उसका क्या हो गया, प्रेफरेबल डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा है। हमें विद रिस्पेक्ट टू देखना होता है। एनोड के लिए हम ऑक्सीडेशन ही देखेंगे, कैथोड के लिए रिडक्शन देखेंगे। अब बात है कैसे देखना है, एक सिंपल सा लॉजिक बता दूंगा, ठीक है। एक मेरे इतना नोट कर लिया, मेरे पड़ोस में बस इतना ही लगा लो कि कौन कितना रिड्यूस होना चाहता है, कौन कितना ऑक्सीडाइज। हाँ, हाई वाला, ठीक है। कैथोड के लिए हम बात करेंगे रिडक्शन पोटेंशियल की, एनोड के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब यहाँ पर एक ही चीज तुम्हें याद रखनी है, नोट कर लिया सारा, कर लो एक बार। रिएक्टिविटी सीरीज याद है, क्या होती है, लेके 12 सरकार का नाम, मांगे अली महान, जान के फेंके सीढ़ी कोई, प्यारे बच्चे सुनो नीचे बैठा है चापा, ठीक है। पूरी नहीं बताऊंगा, हमें नहीं लेना देना, ठीक है। मैं तुम्हें बस काम की चीज बताऊंगा। एक मेरे पड़ोस में रहता है चापा, ठीक है, एक बच्चे का नाम है, ठीक है, चापा, ठीक है। चापा से पहले मेरा आता है एक, है कोई, ठीक है, चापा से पहले भी एक बच्चा रहता है कोई, मुझे नहीं पता उसका नाम क्या, ठीक है। यहाँ पर सी बोले तो क्या है मेरा, अरे ये तो सेम कलर हो गया, आजा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा अगर मैं सी बोले तो सी मेरा कौन होगा, कॉपर। एच बोले तो कौन होगा, ए बोले तो एजी, पी बोले तो प्लेटिनम, और ए बोले तो एयू, और एच बोले तो, मतलब तुम्हारे कंटेनर में अगर इनमें से कोई, ध्यान से देखना, अगर इनमें से कोई प्रेजेंट है, ठीक है, चापा बैठा है, ठीक है, चापा में से कोई भी बैठा है, तो हमारा रिडक्शन किन का होगा, इनका, मतलब कि कैथोड पर ये भागेंगे, क्योंकि कैटाइन है ना ये सारे, तो कैटाइन पहले भागते हैं। तो मतलब क्या होगा, मैं ये बोल सकता हूँ, अगर मेरे सॉल्यूशन में इनमें से एक भी बंदा बैठा है, ठीक है, इनमें से अगर कोई भी बैठा है तो उनकी क्या होगी, रिडक्शन। इनमें से अगर कोई भी है, अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो मेरी रिडक्शन हमेशा किसकी होगी, हाइड्रोजन, क्योंकि एक्वस में H+ तो होता ही है। तो फिर मेरा कौन जीत जाएगा, ये। मतलब क्या हो गया, चापा के आगे H की नहीं चलेगी, चापा आ गया तो भाई फिर उनमें से ही रिड्यूस होंगे। लेकिन अगर चापा की कैटेगरी कोई भी नहीं है तो मेरा H रिड्यूस होगा, बाकी कोई भी है हमें मतलब ही नहीं है, ठीक है। मैग्नीशियम और सोडियम हमें याद भी नहीं करना, क्योंकि हमें इनका याद है तो बाकी सब उससे पीछे ही आएंगे, ठीक है। तो ये वाली जो कैटेगरी वाले आएंगे, अगर ये कैटेगरी आ गई तो हाइड्रोजन जाएगा, और अगर ये कैटेगरी आ गई तो ये खुद ही चले जाएंगे, ठीक है। हिंदी में अपने आप लिख भी सकते हो, इफ चापा कैटेगरी कम्स, ऐसे लिख लो बस, हिंदी में लिखना, इफ चापा कैटेगरी कम्स दे विल गेट रिड्यूस्ड, दे विल गेट रिड्यूस्ड, एल्स, एल्स कौन हो जाएगा, एल्स हाइड्रोजन, एल्स हाइड्रोजन। ये तो मेरा होगा रिडक्शन में। अब ऑक्सीडेशन में देखते हैं, ऑक्सीडेशन में क्या कहानी होती है, ठीक है। यहाँ पर मेरा याद नहीं रखना, सीबीआई याद है, सीबीआई किस में आती है, क्या फुल फॉर्म होती है, ठीक है। तो हमारे लिए वो नहीं होगी, हमारे लिए होगी Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, ठीक है। अगर इन तीनों में से कोई प्रेजेंट है, ध्यान से समझना, इन तीनों में से कोई भी प्रेजेंट है तो मेरा ऑक्सीडाइज कौन होंगे, ये। अगर इन तीनों में से कोई प्रेजेंट नहीं है और कोई भी है तो मेरा कौन हो जाएगा, क्योंकि OH नेगेटिव इसके जस्ट पहले आता है, ठीक है। उससे पहले कौन आता है वही बता देता हूँ, उसके पहले मेरा आता है NO3 नेगेटिव, उससे पहले आता है SO4 नेगेटिव। वैसे तुम यहाँ से देख सकते हो ये किसमें अपनी मैक्सिमम में है, क्या वो मैक्सिमम से और आगे जा सकता है, कहाँ जाएगा, भगवान के पास थोड़ी भेजेंगे उसको, ठीक है। तो वैसे ही वो ऑक्सीडाइज होना ही नहीं चाहता। तो इनडायरेक्टली मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर सीबीआई आ गई, ठीक है, अगर तुम्हारे घर छापा मारने आ गई सीबीआई तो उसी की चलेगी, अगर सीबीआई में से और कोई भी आ गया तो फिर मेरा OH की चलेगी। तो लिख लो, इफ सीबीआई कैटेगरी कम्स, ठीक है, तो छापा पड़ेगा, इफ सीबीआई कैटेगरी कम्स दे विल गेट ऑक्सीडाइज्ड, दे विल गेट ऑक्सीडाइज्ड,
एल्स एल्स क्या आ जाएगा, OH नेगेटिव। बस अगर तुमने ये समझ लिया, अब मैं तुम्हें कहीं से भी क्वेश्चन बना के दे दूं, तुम सारे चीज कर सकते हो, ठीक है, एक्सेप्ट 5-6 होंगे, वो स्पेशल कैटेगरी होती है। कंसेप्ट यही लग रहा है वहां पर, ठीक है, लेकिन वहां पर एक डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, वो मैं तुम्हें बता दूंगा। पहले मैं तुम्हें वैसे पूछ रहा हूँ, अब इसको अप्लाई करते हैं एक बार, ठीक, नोट कर लिया सबने है? तो ये ऑर्डर यही तो है, हाँ इधर की तरफ बढ़ रहा है ना, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ही तो है ये, समझ गए? अब इन पर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, नोट कर लिया ना, चलो कर लो पहले। हाँ इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, ठीक है, इतना तो मिक्सचर तो कोई पूछता ही नहीं, और तुम तो बेचारे प्यारे प्यारे बच्चे नीट वाले हो, ठीक है, उनको तो मैं पलकों पे रखता है। तो भाई तुम भी डीट हो ना, पलकों पे तुम्हारा काम नहीं चलेगा। आगे बढ़े, चलो अब सबसे पहला मैं क्या ले रहा हूँ, एक्वस NaCl। कौन कौन प्रेजेंट होगा पहले लिख लिया करो, OH माइनस, H प्लस, Na+ और Cl-। अब इन चारों में कंपटीशन किस किस का होगा, इसका और इसका, और इसका और इसका, ठीक है। तो मुझे बताओ इन दोनों में कौन जीतेगा, क्योंकि वो CBI है भाई, CB के आए तो रेड मार के रहेगी, तो यहाँ पर कौन जीत जाएगा मेरा ये, ठीक है। इन दोनों में कौन जीतेगा, इन दोनों में कौन जीत जाएगा, H+। हो गया क्वेश्चन। एनोड पर कौन जाता है, अनाइन, अनाइन कौन है यहाँ, Cl वाला, तो Cl- जब जाएगा, ठीक है, क्या करेगा वो, Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इसको ट्वाइस कर देते हैं, ठीक है, बस अच्छा दिखाने के लिए रिएक्शन को। कैटाइन, कैथोड पर कौन जाता है, कैटाइन, कैटाइन कौन सा जाएगा, H+, ठीक है, तो H+ क्या लेगा, इलेक्ट्रॉन, और क्या बना देगा, H2। बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, तो मेरा क्या हो गया, ऐड करूँ रिएक्शन को, क्या बन जाएगा, काटा पीटी होगी, काटा पीटी होगी तो क्या होगा, 2Cl- प्लस 2H+, मुझे क्या दे देगा, H2 प्लस Cl2। पेपर में तो सीधा पूछा जाता है, ठीक है। अब इसको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कैसे करना है सीधा। वो पूछेगा कि एक्वस NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस हुई है, कैथोड पे बनेगा कौन, एनोड पर कौन बनेगा। कैथोड पे कैटाइन जाता है, तो कैटाइन कौन सा जा रहा है इन दोनों में से, ये जा रहा है, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, H2। और एनाइन में ये जा रहा है, क्या बनाएगा, Cl2। क्वेश्चन जनरली यही पूछा जाता है, कौन किस पे क्या बन रहा है। अब मुझे एक बात बता दो, इस सॉल्यूशन की पीएच इंक्रीज होगी या डिक्रीज, तो नेट ले लो न्यूट्रल, ठीक है। एक ही मूल मंत्र याद रखना, अगर H+ या OH- इस इलेक्ट्रोलिसिस में पार्ट ले रहे हैं, ठीक है, अगर वो पार्ट ले रहा है तो मेरी पीएच पक्का ही चेंज होगी, ठीक है। और अगर मेरा वो पार्ट नहीं ले रहे, ठीक है, पार्ट नहीं ले रहे, तो मेरी पीएच क्या रहेगी, सेम। पहले तो मैं चेंज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें पार्ट ले रहा है H+ या OH में से, वही कौन ले रहा है, OH, H। अगर H ले रहा है, H+ का ही काम होता है एसिडिटी बढ़ाना, ठीक है, तो H+ को जब मैंने H2 में कन्वर्ट कर दिया, H+ की कंसंट्रेशन क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। अगर H+ की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो पीएच क्या हो जाएगी, तो पीएच मेरी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। मतलब बस तुम्हें इन्हीं को देखना है, अगर ये दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो मेरा आंसर मैं लॉजिकली सोच के ही दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बाकी शॉर्टकट तो ये है ही, वैसे वो चेंज का ही पूछता है, इंक्रीज डिक्रीज भी नहीं पूछेगा। तुम नादान बच्चे हो, तुमसे वो बस इतना पूछेगा कि चेंज हुई है या नहीं। और एक बात बताओ, इसमें साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा, बेचारे दो बचे, ठीक है, एक दूसरे का सहारे, कौन बचे सहारे एक दूसरे के, Na+ और OH-, बेचारे दुखी आत्मा, उनका किसी ने साथ नहीं दिया, अब वो एक दूसरे का ही साथ दे देंगे और क्या बना लेंगे, NaOH। और ये हमारा, ये मेरा पीएच बढ़ाएगा, ऐसे ही बोल सकते हैं, वैसे भी हमने देख लिया पीएच बढ़ी, लेकिन ये हमारा एक इंडस्ट्रियल मेथड होता है। हम इसको हमें दिख रहा है साइड प्रोडक्ट है, लेकिन मेन प्रोडक्ट यही होता है, ये हमारा इंडस्ट्रियल मेथड होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ NaOH। ये बाकी पूछेगा नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ, साइड प्रोडक्ट हमें दिख रहा है ये, वैसे हम इंडस्ट्रीज में इसकी हेल्प से NaOH बनाते हैं, ठीक है, हमारे लिए साइड प्रोडक्ट है, लेकिन इंडस्ट्री के लिए मेन प्रोडक्ट होता है, ठीक है। अब अगला दो, ठीक, अब ये रिएक्शंस तो नहीं लिखोगे ना, ठीक है। अब मैं फटाफट 7-8 क्वेश्चन लिख दूं, चलो फिर उसको फटाफट कर लेंगे।
लिखो सबसे पहला एक्वस, आंसर मत देना अभी, पहले बस क्वेश्चन लिखो अपनी नोटबुक में करना है, ठीक है, जब मैं बोलूंगा तब देना। उसके बाद अब कोई भी बना, कोई भी दे दूं मैं, कोई दिक्कत नहीं, सब कर सकते हो तुम। पहले वाले की रिएक्शन लिख देना, ठीक है, पहले वाला इंपॉर्टेंट है, उसके बाद वाले की ना लिखना चाहिए, पहले वाले की रिएक्शन जरूरी है। उसके बाद की मत लिखना, कोई दिक्कत ही नहीं, पहले वाले में सब लिखने, ठीक है, उसके वही तो क्वेश्चन है, पहले तभी तो कह रहा हूँ पहले वाले का पूरी रिएक्शन लिखनी है, उसके बाद वाले में प्रोडक्ट बता देना। तुम्हारे क्वेश्चन क्या क्या आंसर देना है तुम्हें मुझे, एनोड पर कौन जाएगा, कैथोड पे कौन जाएगा, मतलब बनेगा क्या इनडायरेक्टली, और पीएच में इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा या चेंज होगा, लेकिन पहले में तुम्हें जैसे हमने पिछले पार्ट में किया सब लिखना, पहले वाले में बस, क्योंकि वहां पर एक नई चीज सिखानी है मुझे, उसके लिए सब कर देना। जब सारे क्वेश्चन हो जाए मुझे बता देना, अगर दिक्कत होती है तो तुम पूरा करके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी छोड़ देता हूँ, पहले ही करवा देता हूँ, ठीक है, या उसके पहले करवा ही देता हूँ पूरा, पहले बस एक ही पार्टी वाला पकड़ ही लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जहाँ पे O2 बन रहा है वो कैसे बन रहा है वो भी तो देखना है, ठीक है। एक्वस, ये इस कंटेनर में कौन कौन बैठे हैं, ठीक है, अपनी, ठीक है, अपना CV उठा के जॉब लेने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो कौन कौन बैठे हैं यहाँ, Zn2+, और कौन बैठा है H+, और कौन बैठा है OH-, और कौन बैठा है SO4 2-। अब यहाँ पर मुझे बताओ कंपटीशन किस किस के बीच में, इसके और इसके बीच में, इसके और इसके, इन दोनों में कौन जीतेगा, क्यों, चापा से नहीं है, बेचारे पे दया नहीं करेगा, इन दोनों में कौन जीतेगा, क्यों, क्योंकि CBI से बंदा नहीं आया कोई, तो उसकी चलेगी नहीं। अब बात आती है एनोड पर क्या होगा, एनोड पर क्या होता है, एनाइन जाता है, और एनाइन कौन है इधर, OH-। एक्चुअली में तुम्हें ये तो पता है, ठीक है, सबको याद होता है ये O2 बनते हैं, रिएक्शन क्या होती है पता है, रिएक्शन क्या होती है पता है, किसी को पता है, नहीं पता किसी को भी नहीं, तो रिएक्शन तभी मैं बोल रहा था, एक बार लिख लो, ठीक है, ये मुझे क्या देता है, हाफ O2, ठीक है, प्लस H2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये मुझे मिलता है इसकी ऑक्सीडेशन से। अब एक्चुअली में ये भी गलत है वैसे बताऊं तो, ठीक है, लेकिन तुम्हारा काम चल जाता है इससे। एक्चुअल में पता क्या होता है, कभी OH- का नहीं होता, पानी हमेशा H2 के फॉर्म में रहता है, एक्चुअल में वाटर का होता है, वो भी लिखवा देता हूँ, लेकिन तुम इससे काम चला लेना, कोई दिक्कत नहीं, मैं वहां वो भी लिख रहा हूँ यहाँ पर। और तुम रिएक्शन कैसे बनाओगे, याद कैसे करनी है, मैं भी याद नहीं रखता, क्या करना है, दोनों तरफ क्या कर दूंगा मैं, 2H+ दे दूं, काम चल जाएगा, पानी बन जाएगा, इधर भी दे दिया और उधर भी दे दिया, ठीक है, याद नहीं रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा बोल रहा हूँ क्योंकि हमारा इससे काम चल जाता है, मैं एक्चुअल बता रहा हूँ एक्चुअल में क्या होता है, ऐसे लिख दो कोई दिक्कत तो नहीं। ये मेरा क्या बन गया, पानी, और इधर मेरा क्या बन गया, हाफ O2 प्लस ये क्या बन गया, H2O प्लस 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यहां से मेरा क्या होगा, कट जाएगा, मेरा क्या बन गया, H2O गिविंग हाफ O2 प्लस 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, एक्चुअल में ये होती है, दोबारा बोल रहा हूँ, याद नहीं रखनी, अगर कभी वो सामने ऐसे दे दे तो तुम उसी टाइम बना लेना इसको यूज करके, ऊपर वाली याद रखो क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है। क्या क्या कह रहे हो, नहीं वो तो वैसे ही कहाँ होता है स्टेबल, बन रहा है क्या कहीं, नहीं नहीं वो नहीं है ये, नहीं, समझ गए। तो अगर तुमसे कभी पेपर में पूछ ले, ठीक है, तो ध्यान रखना ये भी इनडायरेक्टली OH- की ही है, ठीक है, कभी तुम देखो यार पानी है, हमने तो कभी सुना ही नहीं उसके बारे में, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं कैथोड पर जाऊं, कैथोड पे क्या होगा, कैटाइन जाएगा, कौन सा, H+, वो क्या लेगा, इलेक्ट्रॉन, क्या बना लेगा, H2। लेकिन मैंने तुम्हें क्या बताया, ये भी एक्चुअली में ऐसा तो नहीं रहता ना, पानी ज्यादातर अनडिसोसिएटेड फॉर्म में रहता है, तो इसको भी उसमें कन्वर्ट कर दो, क्या बन जाएगा, दोनों तरफ क्या ऐड कर दूंगा मैं, 2 OH, तो क्या बन जाएगा,
2H प्लस प्लस 2OH माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या बना देगा मेरा H2 प्लस 2OH माइनस। तो ये मेरा क्या बन जाएगा 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग H2 प्लस 2OH माइनस। ठीक है, हो गया बस। तो मेरे एक्चुअली में ये होता है, लेकिन तुम्हें याद रखना ऊपर वाला ही। ठीक है, हमें एक्चुअल रियलिटी को भी समझना है, लेकिन हमारा काम चल जाएगा सिंपल से भी। तुम्हारा पेपर में आता है तुम इससे कर देना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा भी दिख जाए तो घबराना नहीं है, एक ही बात है। कैसे बनाना है वो बस तुम्हें दोनों तरफ उतने ही OH या H ऐड कर देने। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर मैं इस रिएक्शन को और इस रिएक्शन को ऐड करता हूँ क्या बन जाएगा मेरा? इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करता हूँ क्या बनेगा? कौन सा लूं? ये क्या है? कलर देगा वो मुझे, रंगीन रेनबो नहीं देगा। अब देखो दोनों रिएक्शंस को ऐड किया, क्या बना मेरा? इसको ऐड करो और ऊपर वाली को। क्या बनेगा? समझ गए? अब एक बार इन दोनों को भी ऐड कर दो, इसको और इसको, क्या बनेगा? ये ऐड किया, तो अभी तो मैंने ऊपर वाली बोली थी इन दोनों को ऐड करो, तो दोनों से हमारी सेम ही आएगी। समझ गए? ठीक है, बनेगा सेम ही। तो ये वाली बात मैंने तुम्हें समझानी थी। वैसे वो तुमसे प्रोडक्ट ही पूछेगा, तो प्रोडक्ट तो इनडायरेक्टली क्या बन रहा है यहाँ पर O2, और यहाँ पर क्या बन रहा है मेरा H2 ही। प्रोडक्ट तो हमें आते ही है निकालने, लेकिन एक्चुअल में रिएक्शन क्या है वो पता होनी चाहिए। समझ गए? ठीक है, अब करें हम पिछले वाले क्वेश्चन, अब मजा आएगा करने में उनको। हाँ नोट कर लो पहले इसको, बनाना तुम्हें अब आ ही जाएगा। एक बार ये रिएक्शंस को 2-3 बार घर पे लिखोगे ना, बस यही नहीं है रिएक्शन तुम्हारे लिए, ये तो तुम्हें आती होती है, एक ही नहीं है, ये तो मैंने खुद, मेरे को याद नहीं थी, मैंने भी यहाँ बनाई है तुम्हारे सामने। हाँ इसी यहीं पर बात कर लेते हैं। कैथोड पर कौन बना पता है? एनोड पर कौन बना है? पीएच में क्या होगा? एच, वो नहीं हो रहा यहाँ पर रिएक्शन में। तुम्हें क्या है, मैंने क्या लिखवाया था, अगर दोनों पार्टिसिपेट करते हैं तो क्या होता है? सेम रहता है बस। अब एक और बात बताओ, मेरा प्रोडक्ट क्या बना? ये बना ना, ये रिएक्शन बनी नेट, तो मैं सीधा पानी को कर लेता। मैंने ये क्यों किया? पानी से भी तो ये बनती है, पानी की इलेक्ट्रोलिसिस से। अगर मैं सिंपल पानी लेता हूँ उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करता हूँ तो भी तो ये बनता है, पता है ना? क्या? वो थोड़ी मुझे चाहिए, वो तो मेरा स्टार्टिंग में पहले ही था, उसको दोबारा बनाऊंगा मैं पागल हूं मैं। रीजन यही है कि हम प्योर वाटर की जब इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो वहां पर, क्योंकि हमें पता है बैड कंडक्टर होता है प्योर वाटर, तो उससे हमारा क्या होगा, कंडक्टिविटी बढ़िया नहीं होगी, तो इलेक्ट्रोलिसिस सही से परफॉर्म नहीं होगी। तो हम इसलिए थोड़ा बहुत सोल्ट डाल देते हैं, चाहिए था हमें यही, बस ये हमने तो ये सोल्ट वेस्ट किया ताकि हमारी कंडक्टिविटी बढ़ जाए वाटर की। ठीक है, तो अगर कोई पूछ ले, ऐसे इंटरव्यू वगैरह में पूछ लेते हैं कि भाई तुम पागल हो, तुमने वेस्टेज कर दिया ये डाल के, सीधा पानी का कर देते हैं आंसर, प्रोडक्ट तो वही मिला सेम। तो आंसर यही है कि हमारा प्योर वाटर कंडक्टिविटी बढ़िया नहीं होती उसकी, तो हम क्या डाल देते हैं उसमें थोड़ा सोल्ट, ताकि कंडक्ट मतलब बढ़ जाए उसकी कंडक्टिविटी। हाँ बहुत बढ़िया, कर लिया, आगे बढ़े। अब चलो अब वो क्वेश्चंस करते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, इसके अंदर में कौन कौन मिल रहे हैं? ठीक है, तो तुम आंसर वाले मत बोलो क्योंकि सबको कराना है मुझे। ठीक है, एक आधी बार है कौन कौन यहाँ पर? Na प्लस H प्लस, और कौन कौन है? SO4 2 माइनस और OH माइनस। तो कैटाइन में Na चापा में नहीं रहता, तो मेरा कौन बन जाएगा? H प्लस जाएगा। ठीक है, ये कलर। ठीक है, और इन दोनों में कौन जाएगा? H प्लस जाके क्या देता है मुझे? ये क्या देता है? O2। तो मेरा pH क्या होगा? सेम रहेगा, सेम रहेगा। फिर तुम कहते हैं हम सर हमारा नीट नहीं होता। ठीक है, समझ गए? ये किस पे बना है, कैथोड पे एनोड पे? ये किस पे बना है? ठीक है, और ये भी पता होना चाहिए, कभी तुम प्रोडक्ट बनाते जा जो पेपर में पूछ दे कैथोड पर कौन सा होता है, तुमको वो तो कराया नहीं था। ठीक है, उतना पता बता चुका मैं। इसमें Ag जाएगा, ठीक है, Ag प्लस जाएगा, भाई मुझे पूरा लिखने दो, फिर ये आएगा, ये H प्लस आएगा और OH माइनस। इन दोनों में कौन जीतेगा?
AG, क्योंकि चापा वाले आ गए। इन दोनों में कौन जीतेगा, क्योंकि CBI आई नहीं, तो CB नहीं आई तो भाई हम कुछ नहीं कर सकते। तो कौन कौन बनेगा यहाँ, AG और O2। AG किस पे बनेगा, कैथोड पर, और O2 समझ गए, ठीक है। और साथ में क्या बनेगा, मैंने कोई रटा बड़ा है, मैंने साथ में कौन बनेगा, PH। तो PH क्या होगा, क्यों, या तो तुम ये देख लो कि HNO3 बना, ठीक है, एसिड बना, या यहाँ से देख लो OH कम हो गया, क्योंकि वो तो पार्टिसिपेट कर गया, तो इनडायरेक्टली मेरा pH क्या हो जाएगा, डिक्रीज। चेंज वो तुमसे पूछेगा चेंज तक, ठीक है, नादान बालक वाली बात वही वाली, ठीक है। इस पर आ जाओ, कौन कौन है, कॉपर, सल्फेट, H+ और OH-, कौन कौन जाएगा, इन दोनों में कौन जीतेगा, ये इन दोनों में कौन, क्या बनेगा, कॉपर और O2। कॉपर किस पे बनेगा, और O2, ठीक है। C बोले तो C, A बोले तो A, ये नारे लगा के चला करो, ठीक है। और pH, रीजन तुम उल्टा ही देखोगे, ठीक है, कोई नहीं। इसमें H2 और O2, रीजन NO3 के आगे कौन भागेगा, ये, ठीक है। Zn के आगे कौन भागेगा, हाइड्रोजन, ठीक है। इसमें कॉपर और, ठीक है, pH समझिए, कोई दिक्कत तो नहीं। अब कोई भी बना के दे तो कर लोगे, चलो आगे और क्वेश्चन लिखो, फिर कर लिया ना, नोट कर लो जो कर रहे हैं। अब दिक्कत तो नहीं लग रही ना कि भाई रट्टा मारना है कुछ, ठीक है, तुम्हारे सामने ही है, बस चापा याद रखना है और CBI, दो ही लोग हैं जो इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे। अब ये ना हो पेपर में तुम्हें पता नहीं चापा में कौन आता है, वो तुम्हारी गलती है, वो तो मेरी गलती नहीं है। अगर तुम्हें चापा, बस तुम्हें चापा याद करके चले गए, ठीक है। अगले लिखो किस किस की करनी है तुम्हें, कर दो नेक्स्ट, चलो। पहले वेरी डाइल्यूट NaCl, ठीक है। दूसरा है एक्वस NaCl, एक्वस NaCl विद, इधर ना एक मिनट, एक्वस NaCl विद मरकरी इलेक्ट्रोड, ठीक है। और तीसरा है मेरा एक्वस H2SO4, ठीक है। और चौथा है मेरा एक्वस कॉपर सल्फेट विद कॉपर इलेक्ट्रोड, इन सबको कर दो। तो यहाँ पर कंपटीशन में कौन कौन है, आइए देखते हैं। कहाँ गया, राइट, ठीक है। कंपटीशन कराते हैं, ये हो गया, और ये मेरा कलर ले लेता हूँ, कौन सा लूँ, चलो पिंक ले लेता, ठीक। अब ध्यान से देखो इधर, देखो इधर, इसमें मेरे कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, Na+, Cl-, H+ और OH-। तो इन दोनों में जब कंपटीशन होगा कौन जीतेगा, H+, ठीक है। और इन दोनों में होगा तो क्या बन जाएगा मेरा, OH- लिख लो, ठीक है। और क्या बनाएगा मेरा O2, और ये क्या बनाएगा H2। यहाँ पर Cl- क्यों नहीं बना, वेरी डाइल्यूट में ध्यान रखना, जब वो इतना कम है बेचारा, क्या हो गया, ये मेरा एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन पड़ा है, ठीक है। यहाँ पर मेरे इलेक्ट्रोड्स है, Cl बैठा है कोने में छुप के, डर रहा है बाकियों से, क्योंकि उसके बहुत कम एक तरह से पॉपुलेशन है, और मैं जो OH है वो भरा पड़ा है पूरा, बहुत ही ज्यादा OH, सारे ये पानी तो है सारा, तो बेचारा इससे पहले कि ये पहुंचे कोई ना कोई OH ही पहुंच जाता है, क्योंकि वेरी डाइल्यूट है। वेरी डाइल्यूट मतलब क्या हो गया, वेरी डाइल्यूट का मतलब हो गया कि हमारा Cl की कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा कम है। तो ध्यान रखना, बेटर है जिनको आता है, ठीक है, उनको तो याद हो रखा है, जिनको नहीं आता वो ऐसे ना लिखो, ठीक है। अगर वो सीखना चाहते हैं, जिनको नहीं आता, ठीक है, बहुतों को नहीं आता होगा, मुझे पता है, अपने टाइम में मुझे भी नहीं आता था, ठीक है। तो यहाँ पर पहले तो लिखोगे तुम Cl2, उसके बाद उसको काटा मारो, उसके बाद यहाँ पर लिखो मेरा क्या बनेगा, रीजन लिख लो, Cl- की कंसंट्रेशन क्या है, वेरी लेस। जो ऐसे लिखेगा वो कभी नहीं भूलेगा, जो डायरेक्ट आंसर लिखेगा उसे पता ही नहीं चलेगा, रिवीजन के टाइम में हमें इस पर फोकस करना है,
जिनको आता भी है वो भी एक बार ऐसे लिखेंगे तो बेटर रहेगा। पेपर के टाइम पे तुम भूल गए, फिर ऐसे देखो तो याद रहेगा कि हमने यहाँ गलत सोचा था। लिख लिया, अगले पे आ जाओ। ठीक है, क्योंकि जब भी अगर तुम्हें आता भी है ना तो उसको ऐसा चलो कि हम सीख रहे हैं अभी। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर मेरे कौन कौन है इसके अंदर, Na प्लस, ठीक है, Cl माइनस, H प्लस और OH माइनस। ठीक है, तो नहीं वो नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा क्या होगा, यहाँ पर Cl है, ठीक है, इन दोनों के बीच में कंपटीशन हो रहा है एक तो, ठीक है, और इन दोनों के बीच में हो रहा है। ठीक है, तो इन दोनों में जब कंपटीशन होगा तो कौन जीतेगा, रीजन क्या है, CBI है, CBI से तो सब डरते हैं। इन दोनों में कंपटीशन आएगा, कौन जीतेगा। ठीक है, एक्चुअल में हमारा H प्लस जीतना चाहिए, मतलब H2 बनना चाहिए, लेकिन उस पर कांटा मारना। रीजन क्या है, याद होगा तुमने, सोडियम Hg एक एमलगम होता है, वो स्टेबल होता है तभी तो बनता है। मतलब क्या होगा, Na नहीं जाना चाहता था, ठीक है, और H प्लस, दो लोग थे, कंपटीशन था, ये Hg की इलेक्ट्रोड है। Hg ने बोला अरे तू Hg यार, ये तो मेरा दोस्त है, तू ही आएगा, इसको भाई आने नहीं देगा। रीजन क्या है, ये दोनों बढ़िया दोस्त है, इसकी दोस्ती बढ़िया नहीं है। इनडायरेक्टली बोल सकता है ये स्टेबल होते हैं दोनों मिलके, तो वो Na को बुला लेगा, H को लात मार के भगा देगा। रीजन क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ Hg वाले की जो एमलगम है, NaHg। ऑर्गेनिक में यूज करते हैं ना, कौन सी रिएक्शन होती है वैसे ऑर्गेनिक में, नहीं याद, NaHg रिडक्शन में नहीं काम करते, नहीं याद क्या, चलो छोड़ो, आगे पढ़ना। लास्ट वाला बताओ मुझे, मतलब ना यार मैं तुम्हारी तरह इंटेलिजेंट नहीं था जब मैं तुम्हारे जितना था, ठीक है, तुम ज्यादा इंटेलिजेंट हो। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर अब मेरा क्या होगा, सॉल्यूशन में मेरे कौन कौन है, कॉपर है, ठीक है, ये है कॉपर 2 प्लस है, ये है H प्लस है और OH माइनस है। ठीक है, ये चारों बंदे बैठे हैं। अब इनमें कंपटीशन होगा एनोड पर और कैथोड पर जाने के लिए, इन दोनों में कंपटीशन होगा। ठीक है, और किस पे किन का होगा, इन दोनों का, इन दोनों का। तो देखो इन दोनों में कौन जीतेगा, रीजन चापा, तो क्या यहाँ पर आएगा, कॉपर बन जाएगा। ठीक है, इन दोनों में कौन जीतेगा, कौन जीतेगा, SO4। क्यों, क्या हो गया भाई, मुझे कंसेप्चुअल कुछ बताओ ना, ऐसे याद को रखे, क्या बनेगा इन दोनों में सभी एक और रीजन आ गया तेरा नीट ना होने का तुम्हें रट रखा है भाई। ये मुझे बताओ कि यहाँ पर कौन जाएगा, ये तो बता दो, बस याद है, ये बनेगा बनेगा बोली जा रहे हो ये किसके पास जाएंगे, ये एनायन है, एनोड पर जाएंगे, तो यहाँ पर ये दोनों ही नहीं जाएंगे। यहाँ पर बल्कि परमात्मा किसको ही भेज देगा, ठीक है, कॉपर को कहेगा भाई तू ही चला जा, ठीक है, ये लड़ रहे हैं और मुझे बस इलेक्ट्रॉन देता चला जा, और ये कॉपर 2 प्लस में नीचे चला जाता है। रीजन क्या है, अभी मैं तुम्हें लिखवाया शायद, या नहीं लिखवाया, अगर मेरी एनोड मेटल की होती है, लिख लो नोट बना के, अगर मेरी एनोड मेटल की है तो वो हमेशा खुद ही अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा, लिख लो, ठीक है, नोट में ही लिख लेना बना के। नोट क्या मेरा, whenever anode electrode is of metal, always it oxidizes itself। वो खुद को ही ऑक्सीडाइज कर लेते, वो कहता तुम जाओ भाड़ में, भाई मैं खुद को ऑक्सीडाइज करूंगा क्योंकि मैं मेटल हूँ, मेरा नाम ही फेमस है इलेक्ट्रॉन दानवीर, दानवीर हूँ मैं, दानवीर करण, ठीक है तो दानवीर करण का यहाँ पर रोल आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको मैं एक अच्छे से लिख लेता हूँ, होगा क्या एक्चुअली में। ठीक है, यहाँ पर मेरा क्या है, ये मेरी एनोड है, ये मेरी कैथोड है, ठीक है, ये मेरी एनोड, ये मेरी कैथोड, यहाँ पर सेल लगा हुआ है, लगा दिया मैंने। यहाँ पर मेरे कौन कौन है, कॉपर सल्फेट, ठीक है, ये 2 प्लस कॉपर सल्फेट ये है, और कौन है H प्लस और OH माइनस, ऐसे ही है, और ये मेरी किसकी इलेक्ट्रोड है, कॉपर की, ये भी कॉपर की। अब यहाँ पर होगा क्या, देखो सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है,
अगर मैं कैथोड की बात करूं, कैटाइन जाएगा उस पे, तो कैटाइन में कोई किसकी रेस है, इसकी और इसकी। अगर इन दोनों की रेस है तो क्या होगा मेरा, कॉपर, ठीक है, 2+ क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बना देगा, कॉपर, ठीक है। अब एनोड पर क्या होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है। मैंने तुम्हें क्या बताया, ये दोनों जाना चाहते थे, लेकिन मेटल ने कहा भाई मैं खुद भगवान हूं, मेरा काम है इलेक्ट्रॉन देना। तो क्या करेगा वो, यहाँ पर कॉपर जो है ना, कॉपर खुद नीचे आ जाएगा कॉपर 2+ में, ठीक है, एक्वस में बन गया। और यहाँ पर बस वो क्या कराएगा, 2 इलेक्ट्रॉन को इसी को देता आएगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पर मेरा एनोड पर क्या होगा, कॉपर गिविंग कॉपर 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन चीज हुई है, वो देखो, ठीक है। हुआ क्या यहाँ पर, इनडायरेक्टली ये जो मेरा कॉपर है, ठीक है, इसका क्या होता गया, धीरे धीरे कॉपर क्या होता जाएगा, कॉपर 2+ में, तो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, डिग्रेड, ये धीरे धीरे टूट जाएगा पूरा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा मतलब कम होता जाएगा। और यहाँ पर कॉपर 2+ क्या हो रहा है, यहाँ पर कॉपर, और ये क्या होता जाएगा, यहाँ पर ये जितना वहां डिक्रीज होता जाएगा उतना ही यहाँ पर इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। जो यहाँ पर नीचे कॉपर 2+ है, छोटे छोटे से तुम्हें दिखेंगे, ठीक है, वहां पर उसको मैं नोड मड बोल देते हैं, तुमने सुना होगा, ठीक है। जो यहाँ पर बाकी उसका भी हमें पढ़ना नहीं है, बस ये ध्यान रखना कि यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, सारा का सारा कॉपर जमा हो जाएगा और यहाँ से वो टूट जाएगा। रीजन क्या है, क्योंकि वो खुद को ही वहां पर ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, ठीक है, समझ गए, समझ गए इतनी बात। एक और बात समझ लो, अगर तुम सोचो मैं गया उसके पास, ज्वेलर के पास, उसको क्या करना है, वो मार्केट से तो कॉपर लेके आएगा, कॉपर का क्या काम होता है, इम्प्योर ही मिलता है, थोड़ी भाई प्योर मिल जाएगा, ठीक है, हमने जमीन से निकाला है तो वो इम्प्योर कॉपर होगा। तो मैं उस इम्प्योर कॉपर को क्या कर दूंगा, मैं उस इम्प्योर कॉपर को इसमें डाल दूंगा, ठीक है, एनोड पर। और एक मैं प्योर कॉपर की यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड ले लूंगा जो मैंने पहले से तैयार कर रखी है, ठीक है, प्योर वाली। अब मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रोलिसिस कर दूंगा दोनों की, तो क्या होगा, यहाँ से जो कॉपर है वो धीरे धीरे नीचे आता जाएगा कॉपर 2+ में, जो इम्प्योरिटी है वो तो नीचे बैठती जाएगी, उसका हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि प्योर कॉपर। और यहाँ पर कौन चढ़ेगा, कॉपर। ध्यान रखना ये नहीं इम्प्योरिटी को चढ़ा दूंगा, जाना कॉपर नहीं है, जो इम्प्योरिटी है वो नीचे बैठी रह जाएगी इस सॉल्यूशन में, और जो मेरा कॉपर है वो यहाँ से यहाँ चढ़ता जाएगा। मतलब क्या होगा, ये इम्प्योर कॉपर था, इम्प्योर कॉपर पिघलता गया, इनडायरेक्टली बोल सकता हूँ, कॉपर 2+ में टूटा और जो इम्प्योरिटी है वो नीचे बैठती जाएगी, उसे कोई लेना देना नहीं है। और साथ में जो कॉपर 2+ है वो यहाँ पर चढ़ता जाएगा, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, प्योर कॉपर बढ़ता जाएगा, ये मोटी होती जाएगी, ये पतली होती जाएगी, इनडायरेक्टली इसका सारा खाना यही खा गया, तो ये मेरा इनडायरेक्टली एनोड छोटा सा हो जाएगा, ये मेरा मोटा, और इनडायरेक्टली मुझे क्या मिल गया, प्योर कॉपर। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग क्या होती है, हमने क्या किया, प्योर कोई भी मेटल बना लिया, किसकी हेल्प से, इस पूरी प्रोसेस से, ठीक है। इसको क्या, हाँ प्योर होगा तभी तो वो एक्सेप्ट करे, जनरली प्योर ही लेते हैं। क्योंकि एक बात बताओ, मैं इम्प्योर लेके उस पर प्योर चढ़ा दूंगा, फिर क्या करूंगा उसका फिर इम्प्योर हो गया वो। हाँ जितनी हो सकती है, अब ये तो नहीं पता इतनी सी बच जाए। तुम्हारी पेंसिल पूरी कभी खत्म हुई आज तक, एंड में इतनी बच जाती है ना, याद है कभी खत्म की हो, या इरेजर याद है, कभी इरेजर खत्म हुई है जिंदगी में, गुम होती है हमेशा, चबा लेते हो ये सच्ची में मैंने कभी सोच में नहीं पा रहा कभी ऐसा हुआ हो कि इरेजर खत्म हो गई हो, कभी मैं उसको एंड में ऐसे वो कर रहा हूँ, रब कर रहा हूँ, पता नहीं क्या वरदान है भगवान का कि तू कभी खत्म नहीं होगी, तो गुम हो जाएगी, ठीक है। इतना लिख लिया। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग लिख लो, क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग अ मेटल, द प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग अ मेटल यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस, ऐसे लिख लो, यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस, वो क्या हो गया, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, ठीक है। तो उसमें ऐसे लिख लेना, एनोड मेरा क्या होगा, इम्प्योर मेटल या कॉपर ही लिख लो, समझ जाओगे, इम्प्योर कॉपर, और कैथोड क्या होगा, प्योर कॉपर, ठीक है। तो इनडायरेक्टली सारा इम्प्योर नीचे जाता जाएगा और इस पर जमा होता जाएगा। हाँ कोई भी कर सकते हो, अब ये नहीं सोडियम लेके बैठ जाओ, ठीक है वहां पे तो बम भी बजेगा और कुछ नहीं होगा, तुम मुझे नहीं मिलोगे नीट के देने में, ठीक है, एक बंदा कम हो जाएगा नीट के पेपर में। अगले 2-3 और लिख लो। हाँ H2SO4 अभी रहता है ना, ये नोट कर लिया। H2SO4 इंटरेस्टिंग क्या है, एक तरह से तुम्हें मैं ज्यादा उसके बारे में बता नहीं सकता, तुम्हारे ऊपर से जाएगा, ठीक ये, ठीक।
तो यहाँ पर मैं ज्यादा नहीं बता रहा, बस इतना समझ लो। H2SO4 के केस में मेरा क्या होगा, डेंसिटी दो तरह की होगी, ठीक है। एक होगी नॉर्मल डेंसिटी, ठीक है, चार्ज डेंसिटी की बात हो रही है। यहाँ पर मैं ज्यादा बता नहीं सकता, मजबूर हूँ, ठीक है। बस इतना समझ लो, अगर आ जाए नीट में तो भाई कोमल बच्चों को नहीं देगा, ठीक है, ठीक है। उसमें तो भाई कुछ भी आ सकता है, उसमें तो PhD का भी आ सकता है, ठीक है। और ये हाई चार्ज डेंसिटी, हाई चार्ज डेंसिटी, वहां पर तुम्हें इतना कर देंगे कि तुम आगे जाकर गेट का एग्जाम भी दे सकते हो, ठीक है। नॉर्मल चार्ज डेंसिटी में तुम्हारा प्रोडक्ट भी क्या होगा, नॉर्मली, ठीक है, जो तुम्हारा एक्चुअल में बनना चाहिए, क्या बनेगा, एनोड पर कौन बनेगा, अनाइन जाएगा, अनाइन कौन सा जाएगा, तो O2 बनेगा, ठीक। कैथोड पर कौन जाएगा, कैटाइन, कौन सा, तो क्या बनेगा, H2। बिल्कुल सेम वैसा बनेगा, बस हाई में एक डिफरेंस आएगा। हाई वाला समझ लो क्या होगा, समझना समझाने वाली बात ही नहीं है। इसमें मेरा क्या होगा, कैथोड पर वही जाएगा, कौन जाएगा, कैटाइन, कैटाइन क्या बनाएगा, लेकिन एनोड पर, ठीक है, एनोड पर मेरा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, छोटी सी यहाँ पर डिफरेंट है, क्या बनेगा, तुम बता दो चलो, H2OH 2 नेगेटिव। इनडायरेक्टली मैं ये बोल सकता हूँ, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं हो रहा, यहाँ पर ऑक्सीजन होगा, पार्टिसिपेट कर रहा है, ये देख रहे हो ना, ठीक है। वहां पर हमारा सल्फर करता था वैसे जनरली, तो यहाँ पर सल्फर नहीं, यहाँ ऑक्सीजन पार्टिसिपेट कर रहा है ऑक्सीडेशन में, -2 से -1 आ गया। बाकी इतना पूछेगा नहीं, इसलिए बस प्रोडक्ट पता होना चाहिए। नॉर्मल में तो नॉर्मल, अगर वो कुछ नहीं बोल रहा तुम नॉर्मल ही बनाओगे। अगर वो बोल देता हाई चार्ज डेंसिटी है, फिर तुम्हें ये वाला प्रोडक्ट ध्यान रखना, ये वाला। और ये तुम्हारा ओलियम की प्रिपरेशन में भी काम आता है, इसके हेल्प से हम ओलियम भी बनाते हैं, वो मैं बता नहीं रहा, वो आगे आगे ही बात होगी जब तुम फैक्ट्री में काम करोगे, ठीक है। किसी ने फैक्ट्री में काम करना तो बताओ कोई करना चाहता है क्या फैक्ट्री में, ठीक है, जिसको अभी जरूरत हो, लेबर काम करना चाहता हो, ठीक है, उसको बता दूंगा। लिख लिया इतना, अब क्वेश्चन लिख लो 3-4। इलेक्ट्रोलिसिस किस किस की है, एक्वस AgNO3। अब तुम्हारा इलेक्ट्रोलिसिस का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, जिसका गलत हो वो पिटेगा मेरे से। एक्वस AgNO3 यूजिंग Ag इलेक्ट्रोड, यूजिंग Ag इलेक्ट्रोड, ठीक है। दूसरा है मेरा एक्वस, ठीक है, CuCl2 यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। और जो मेरा तीसरा और लास्ट, वो है मेरा एक्वस CuSO4 यूजिंग कॉपर को मैं यूज कर रहा हूं कैथोड की तरह, ठीक है, और Ag को यूज कर रहा हूं मैं एनोड की तरह। सबके प्रोडक्ट बना दो, सिंपल है, कुछ नया नहीं है इसमें, तो बना सकते हो। जब भी तुम्हारी मेटल की इलेक्ट्रोड आ जाए, ठीक है, तो हमें इनडायरेक्टली एनोड पे तो पता ही क्या होना है, एनोड पर क्या होगा, क्या होगा, इनडायरेक्टली Ag+ ही बनेगा, ठीक है। ये बोल सकता हूँ Ag टूट के Ag+ बन रहा है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एनोड पर तो मेरा क्या होगा, Ag गिविंग Ag+, यही हुआ था ना, ठीक है। और जब भी मेटल आ जाता है, उसकी इलेक्ट्रोड आ जाती है, तो हमें कुछ नहीं देखना, वो अंधा हो जाता है प्यार में, वो बस अपने साथ ही रिएक्ट करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा अपनी, और किसी को देखेगा ही नहीं। कैथोड पर क्या होगा, कौन जाएंगे, कैटाइन, कैटाइन में कौन आ गया भाई, चापा, चापा आ गया, तो भाई मेरा क्या बन जाएगा, एज, ठीक है। ये प्रोडक्ट बना रहे हो, या तुम इसको ऐसे लिख लो, तुम्हें फिर दिक्कत ना हो जाए अगर ऊपर रिएक्शन लिखिए। अगले, ठीक है, एनोड पर मेरा क्या होगा, Cu, ठीक है, Cu गिविंग Cu2+, और कैथोड पर क्या होगा, Cu2+ गिविंग Cu, ठीक है। लास्ट में कैथोड पर क्या बनेगा, ठीक है, क्या कैथोड पे क्या आएगा, क्यों, बहुत बढ़िया भाई, अब तू लग रहा है नीट वाला बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, याद है मैं तुम्हें नोट में क्या लिखवाया था, ऑलवेज राइट एनोड रिएक्शन फर्स्ट, उसका एप्लीकेशन यही था। जिसने पहले कैथोड की लिख दी, जिसने कैथोड की लिख दी, उसको क्या पानी में क्या क्या दिखेगा, Cu2+,
और H+ दिखेगा और वो कूद कूद के चापा वाले को लगा के आ जाएगा और कहेगा ये P, आई हैव डन इट। ठीक है भाई, मेरा क्वेश्चन सही हो गया, लेकिन वो ये भूल गया कि एनोड से मेरा Ag टूट के Ag+ भी बन चुका है और Ag के सामने कॉपर चुपचाप रहता है, पता ही है ना, चापा में आगे कौन आता है, Ag। तो यहाँ पर मेरा क्या होगा, इसलिए क्या तो पहले एनोड की रिएक्शन लिखा करो हमेशा, तो एनोड पर क्या होगा मेरा Ag गिविंग Ag+। अब मेरा Ag आ चुका है सॉल्यूशन में, अब रेस किस किस के बीच में होगी, रेस मेरी होगी Ag+, कॉपर 2+ और H+, और उसमें जीतता कौन है, तो आंसर यहाँ पर क्या बनेगा मेरा, कैथोड पर क्या हो जाएगा मेरा Ag बन जाएगा। और देखो यहाँ पर हमने किया क्या, देख रहे हो, मेरी इलेक्ट्रोड किसकी थी, कॉपर की, चढ़ कौन गया उसके ऊपर, सिल्वर। याद है हम बोलते हैं भाई उन्होंने घपले किए हुए कि नीचे पानी चढ़ा रखा है, यही तो होता है, वो नीचे भाई पित्तल रख देते हैं और यहाँ पर मैंने Ag लिया, वो गोल्ड ले लेंगे। ठीक है, गोल्ड लेके वो क्या करेंगे, यही प्रोसेस कर देंगे, कॉपर के ऊपर सारा तुम्हारा ऊपर वो किसकी आ जाएगी, पानी जो चढ़ जाता है, ठीक है, गोल्ड का या सिल्वर का, और तुम्हें बोल देगा गोल्ड है, ले जाओ घर, और तुम खुश होके आ जाते हो लुट के। ठीक है, उसको आगे जाके बोलना मुझे प्रोसेस दिखा पहले कैसे बनाया तूने। ठीक है, तो इसको, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग लिख लो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कोटिंग, द प्रोसेस ऑफ कोटिंग a metal surface with another metal, और वो क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। समझ गए, ठीक है, तो एग्जांपल ये तुम्हारे सामने ही है, उसको मार्क करके ऐसे इसको एग्जांपल में डाल देना। ठीक है, तो अब तुम्हें भाई घपले करने भी आ गए, ठीक है, ओलियम बनाना भी आ गया, अब तुम ज्वेलरी बन सकते हो, ठीक है, और फैक्ट्री में काम भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद तुम प्योरिटी भी बना सकते हो, प्योर कॉपर भी बना सकते हो, एक और 2 काम कर सकते हो तुम फैक्ट्री में जाके। ठीक है, अगली हेडिंग डालो, कैलकुलेशन ऑफ थिकनेस। अब मैंने तुम्हें ये बताया था ना कि इसके ऊपर मेरा एक चादर चढ़ गई है कॉपर की, चढ़ी है ना, ठीक है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में भी यही हुआ था, वो कितनी मोटी चादर है, उसको भी निकाल सकते हैं हम कैसे, कैलकुलेशन ऑफ थिकनेस। मुझे बताओ कितना मेरा सब्सटेंस डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा, वो कौन बताता था, फेरेड लो। तो फेरेड लो क्या कहता है मेरा, W किसके इक्वल होता है, ठीक है, ZIT को और सिंप्लीफाई कर दो, क्या होता था, क्या होता है, N/IT। वेट को मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो मेरा वेट क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, लिख सकता हूं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वेट क्या होता है, ये तो होता है। ठीक है, तो मेरा क्या बन जाएगा, E/96500 इंटू IT। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अब मुझे बताओ मेरी जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम देखो मेरा क्या होता है, ये सरफेस है, उसका एरिया तो वही रहेगा, उसके ऊपर जो प्लेटिंग हो रही है वो उसकी क्या बढ़ा रही है, थिकनेस। तो मैं इस वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूँ, एरिया इंटू थिकनेस को मैच लिख दूं, तो मेरा क्या बन जाएगा, E/96500 IT। अब बस हो गया, हाइट क्या हो जाएगी मेरी, E/96500 IT बाय डेंसिटी इंटू एरिया। फॉर्मूला याद नहीं रखना, समझ ही गए तुम्हें क्या क्या है, बस यहाँ पर वेट की जगह मैंने ये पुट कर दिया, वो तुम इधर उधर करके निकाल लो। समझ गए ना, अगर थिकनेस भी निकालने को बोलो, ये ले निकाल दी, अब तो मोटाई भी निकाल दी मैंने। तूने कितना मेरे साथ घपला किया मैं बता दिया तुझे। चलो कोई बात नहीं, मतलब तो समझ गए ना, वो तुम्हें क्या दे देगा, उसका एरिया दे देगा, डेंसिटी भी दे देगा, बस होना भी चाहिए। एक सेकंड रुको, क्वेश्चन होगा, कर ही लो एक, तो ये रहा, करो। फॉर हाउ लॉन्ग a current of 3 ampere, for how long, रजनीश निकाल सबसे सकते हैं, मैं तुम्हें क्या बताया था, अगर तुम्हें वेट इन तीनों के अलावा कुछ भी निकालना हो तो तुम फर्स्ट लो वाली इक्वेशन से ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, निकाल लो उससे भी कोई, मैं तो वो बता रहा हूँ जहां पर छोटा पड़ेगा। फॉर हाउ लॉन्ग अ करंट ऑफ 3 एम्पियर हैज टू बी पास्ड थ्रू AgNO3 solution, has to be passed
through AgNO3 solution to coat a metal surface of 80 centimeter square with 0.005 mm thick layer और डेंसिटी गिवन है Ag की, लिख लो डेंसिटी ऑफ Ag 10.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 10.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखो अब यहाँ पर उसने क्या पूछ लिया, टाइम पूछ लिया, तो मैंने टाइम में क्या बताया था, वैसे ही बता रखा था, तो यहाँ पर भी वही है, तो वैल्यूज ही पुट करनी है। 10.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट कन्वर्जन की टेंशन ना लो, जो डेंसिटी की यूनिट है उनको भी उसमें ले आओ बस, मतलब mm को सेंटीमीटर में ले आओ, ठीक है, उससे आंसर आ जाएगा, क्योंकि डेंसिटी हमें उसमें गिवन है, वो अपने आप ही ग्राम में दे देगा। रजनीश आंसर तो आपका गलत लग रहा है मुझे, आंसर तो होना चाहिए, सीधा सीधा आंसर दिख रहा है मुझे तो। थोड़ी सी गलती होगी, नहीं अब मुझे नहीं पता यहाँ पर गलत है या मैंने वैल्यू क्या बोली थी, 0.00 2 जीरो थी बीच में, ठीक पूछ रहा हूँ तुमसे मैंने क्या बोला, 0.005 है। mm को किस में कन्वर्ट कर देंगे, बस कितना बनेगा, आंसर क्या वैसे टाइम का, ठीक है, एक आंसर आ गया 128, सही है, ठीक। अभी तो कुछ और बोला था, अच्छा इसने बोला, रोहित को चोट लग गई दिल पे। 128 आंसर रजनीश। अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोलाइटिक सेल तो खत्म, अब गैल्वेनिक सेल स्टार्ट होगा, उससे बेटर है एक आधा क्वेश्चन और कर लेते हैं, 10 मिनट है, नया चीज स्टार्ट करने से पहले इसी पे क्वेश्चंस करवा देता हूँ, और मैं तुम्हें घर के लिए भी क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, 5-6 भेज दूंगा, वो सोल्व कर लेना, वो जिसने कर लिया बस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डन, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल सॉरी कर लिया, ये तो करो सच। वैल्यूज भी पुट करनी है, देखो मैं पुट नहीं करूंगा, ठीक है, तुम्हें पता है मुझे मास कितना गिवन है, एच निकालना है मुझे, एच भी नहीं निकालना, मैं डायरेक्ट यहाँ पर ये पुट करता हूँ, ठीक है, पहुंचा देता हूँ बस, ठीक है, मेरी हाइट कितनी है यहाँ पर 0.005 mm, ठीक है, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं 5 × 10⁻³ mm, और अगर मुझे उसको सेंटीमीटर में करना है तो 10 से और डिवाइड करना पड़ेगा, ये हो जाएगा। आधे तो यहीं पे लुढ़क गए होंगे कैलकुलेशन में, ठीक है, यहाँ पे कौन लुढ़का है, कोई भी नहीं, सब, फिर तो बढ़िया बच्चे यार, तुम नीट वाले हो तुम तो सारे, ठीक है, तो मेरा वेट कितना गिवन है, कितना है वेट, अच्छा डेंसिटी यही गिवन है, तो डेंसिटी क्या है 10.8, एरिया कितना 80, ठीक है, और एच मैंने निकाल लिया कितना है, ठीक है, और इक्विवेलेंट वेट कितना है 108/1, ठीक है, तो भाई 96500, आई मुझे कितना है, आई क्या तेज बोल लो, और ये मुझे टाइम निकालना है, ठीक है भाई, इसको सोल्व करना है, हाँ रजनीश इतना 125 या 8 होगा, इतना तो चल जाता है, हाँ रजनीश का आ रहा है 125, मैंने कहा चल उसको भी सही बोल दूं, मेहनत किया उसने, ठीक है, समझिए, कुछ भी नहीं, वैल्यूज पुट करनी थी, बस यहीं पर गलती हो सकती थी, बाकी सब तो सीधी सड़क थी, यही एक टेढ़ी थी थोड़ी सी, बस एक क्वेश्चन और कर दो, ठीक है, और उसके बाद भाग जाना, ये क्वेश्चन जिसने कर दिया घर जाकर हरिद्वार हुआना, क्वेश्चन लिखो,
कौन सा दो, मुश्किल वाला दे दूंगे फिर। चलो आसान ले लो, क्वेश्चन लिख लो। 50 ml 2 मोलर 50 ml 2 मोलर aqueous NaCl solution, 50 ml 2 molar aqueous NaCl solution is electrolyzed using 19.3 ampere current, 19.3 ampere current having 50% current efficiency, having 50% current efficiency for 16 minutes, for 16 minutes 16 minutes 40 seconds, 16 minutes 40 seconds. Calculate volume of H2, calculate volume of H2 and volume of Cl2 produced at 1 atm, produced at 1 atm 293 Kelvin, 293 Kelvin. इसका सेकंड पार्ट लिख लो, इसी का ही सेकंड पार्ट है। calculate mass of NaOH produced, calculate mass of NaOH produced. अगला थर्ड पार्ट, calculate pH of the solution, calculate pH of the solution. फिर फोर्थ पार्ट, कैलकुलेट चेंज इन पीएच। अरे छोटे छोटे हैं ये, तुम आसानी से कर लोगे। कैलकुलेट चेंज इन पीएच, तुम्हें डराने के लिए बस। कैलकुलेट चेंज इन पीएच। देखो इसके अंदर उसने मेरे से पूछा क्या, वॉल्यूम वाला, तो इसके अंदर तो कोई दिक्कत नहीं, तुम नॉर्मली शॉर्टकट से कर लेना, आराम से हो जाएगा। जो कर सकते हैं अभी भी कर लो, हो जाएगा। होना तो वही है। करंट एफिशिएंसी 50 है, तो मतलब क्या हो गया, जो भी आंसर आएगा उसका 50 कर देना। आई इंटू टी से क्यू निकाल लो, क्यू निकल गया तो इसका मतलब क्या हो गया, इनडायरेक्टली फैराडे में कन्वर्ट कर लेना, वही मेरे इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो उसके बाद वॉल्यूम तो तुम्हें आता ही है, मास भी आता है, वहां से OH निकाल लोगे, फिर वहां से तुम्हारी पीएच आ जाएगी, चेंज इन पीएच भी आ जाएगी।